गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट 7 स्कूल की छुट्टियां पढ़ेंगे। स्कूल की छुट्टियां नामक इस पाठ में परीक्षा समाप्त होने तक छुट्टियां पढ़ने की खुशी का वर्णन है। स्वामीनाथन और उसके साथी परीक्षा समाप्ति और छुट्टियों की घोषणा के बाद अपना उल्लास कैसे प्रकट करते हैं इस पाठ में बताया गया है और इसके लेखक R.K. नारायण जी हैं। अप्रैल में परीक्षाओं में केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। मिजाज होता है स्वभाव। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवाकर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था कि उसके जीवन में स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी के स्वभाव में बदलाव आ गया है। उन्होंने उसे तंग करने का फैसला लिया है। वह बातचीत कर रहा हो या माँ के साथ हो, उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो रात 9 बजे तक ना सोया हो तो अगली सुबह जल्दी उठने के लिए उसे सोने को कह दिया जाता है। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से पूछा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? उसने उसके फेल होने और 1 साल पीछे पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ आने का भय दिखाया। स्वामीनाथन को अपने पास होने का पूरा भरोसा था, फिर भी उसने पढ़ाई में लगकर दशमलव के सवाल पर आधा घंटा लगाया। परीक्षा के अंतिम दिन तमिल का पेपर था। वह परीक्षा कक्ष से आधा घंटा पहले ही बाहर आ गया। उसने अंतिम प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में लिखा था। अंतिम प्रश्न ब्राह्मण और शेर के बारे में था। उसका पहला जो क्वेश्चन था आखिरी पंक्ति में 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसका संतोषजनक से किया था। दूसरे के बाद उसे संदेह था कि तीसरा ठीक था। चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता ना था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। उसका उत्तर देने में 1 मिनट लगा। उसने वह सवाल 4:30 बजे में 2 मिनट पहले ही पढ़ा। 1 मिनट बाद उसका उत्तर लिखना शुरू किया। अंतिम प्रश्न ब्राह्मण और शेर की कहानी से संबंधित था, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी का कथ्य था कि एक ब्राह्मण किसी तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी दूसरे किनारे से शेर ने आवाज़ लगाई और सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर किया, पर बाद में शेर के पास चला गया। ब्राह्मण के हाथ बढ़ाने से पहले ही शेर ने उसे अपने पेट का रास्ता दिखा दिया। पहले तो स्वामीनाथन समझता था कि इस पाठ में कोई शिक्षा है ही नहीं, परंतु यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। उसे 2 उत्तर ध्यान आए। पहला यह कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो उसे नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले सकता है। उसे दूसरा जवाब अधिक सही लगा और उसने एक पंक्ति में लिख दिया। उसने आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र का
पत्र कर लिया था, पर घंटी बजने तक उसे रुकना पड़ा। घंटी बजते ही बच्चों का शोर करते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर आए। स्वामीनाथन को दूसरे साथियों ने बताया कि मैंने एक पृष्ठ का जवाब लिखा है। किसी ने कहा कि हमने आधे का लिखा है, आधे पृष्ठ का उत्तर लिखा आया हूँ, किसी ने 3/4। स्वामीनाथन ने झूठ बोलकर कहा कि मैंने भी आधे पृष्ठ का उत्तर लिखा आया हूँ। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तो तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है कि मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। मैंने आधे से कुछ ज़्यादा, शंकर ने कहा। इन मामलों में विशेषज्ञ माना जाता था कि इन विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पेज। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करेंगे? किसी ने कहा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। छुट्टियां चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। मणि हाथ उठाकर रोता छींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसकी बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद घंटी बजी। सभी लड़के हॉल में इकट्ठे हुए। शोर थमने के बाद हेडमास्टर ने एक संक्षिप्त सा भाषण दिया और अगली कक्षा की पुस्तकें देखते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अब 1 मिनट की प्रार्थना के बाद सभी बच्चे घर जाएंगे। लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत के बाद सभी बच्चे घर जाएंगे। प्रार्थना के बाद जैसे तूफान आ गया। बच्चे कलम और द्वात तोड़ फोड़ कर रहे थे और खुशी के मारे चित्कार कर रहे थे कि कोलाहल कर रहे थे, चीखे लगा रहे थे। स्वामीनाथन ने स्याही भरी और द्वात ही अपने चेहरे पर उड़ेल ली। वे अपने अपने ढंग से खुशी मनाते हुए स्कूल के चपरासी सिंगाराम की पगड़ी रंगने की योजना बना रहे थे कि वह डंडा लेकर भीड़ की ओर दौड़ा। इससे बच्चे भागकर अपने अपने घरों की ओर चले गए। बेटा, इसको आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और बीच में से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करें, अच्छे से रीड करें। धन्यवाद।